आंदोलन बिहार में 30 जुलाई के कॉल के माध्यम से कंटिन्यू होगा और आप सब लोग, आप तमाम छात्र और नौजवान इस कॉल से जुड़िए और एक भी साथी को हम जेल में बिना सहायता के, बिना रिहाई की मांग के पीछे नहीं छोड़ेंगे। हर वो इंसान जो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है और किसी भी छात्र को जेल में नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरी साथी की रिहाई तक बिहार की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, देश भर की सड़कों पे ये प्रदर्शन होंगे। तब तक प्रदर्शन होंगे जब तक आखिरी छात्र बिहार की जेल से रिहा नहीं हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं शबाब लतीफ़ी। इस वक्त मैं हूं पटना में विधायक आवास पे। आज नेहा बोरा जी आई हुई थी। आप तमाम जानते हैं कि जंतर मंतर की मुखर आवाज़ नेहा जी आज पटना आई हुई थी और उन्होंने पटना में प्रोटेस्ट के दौरान जितने छात्र छात्राओं के स्टूडेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन तमाम स्टूडेंट्स उन्होंने मिला और उनसे वादा किया कि उन तमाम स्टूडेंट्स, तमाम छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ेगी। जब तक एक एक छात्र छात्राओं को रिहाई नहीं मिल जाता तब तक वो सिर्फ किसी राजनीतिक छात्र या किसी दल संगठन से जुड़े हुए छात्रों की नहीं लड़ाई लड़ेगी, वो तमाम स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ेगी। और उन्होंने वादा किया है कि जंतर मंतर से भी तीखी आंदोलन 30 तारीख से पटना के सड़कों पे देखने को मिल सकती है। तमाम स्टूडेंट्स के रिहाई को लेकर वो प्रदर्शन, वो प्रोटेस्ट पटना की सड़कों पे बहुत ही तीखी अंदाज में मिल सकती है। उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। तो आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। मैं हूं शबाब लतीफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे आए। जो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा था वो प्रदर्शन को पिछले शनिवार को जेपी नड्डा सरकार के प्रतिनिधि होने के बतौर हमसे मिलते हैं और हमें कुछ आश्वासन देते हैं। हमारी पहली मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा दें। उस मांग को मान लिया जाता है। दूसरी जो हमारी मांग रहती है कि देश भर में जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन तमाम छात्रों की अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और अगर इससे पहले प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा था तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं और ये देश भर में हर भाजपा शासित राज्य में लागू होगा। ये आश्वासन हमें सरकार की तरफ से, जो हमसे बात करने आए थे प्रतिनिधि, जेपी नड्डा की तरफ से मिला था। लेकिन इस वादे के बाद हम देखते हैं कि बिहार में, बंगाल में, असम में, मुंबई में अलग अलग जगहों पे भारी संख्या में छात्रों को उठाया जाता है। बिहार भर से ही सिवान से 170 से ज़्यादा छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनमें 4 साथी RYA के हैं, इनकलाबी नौजवान सभा, रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन। एक आइसा के साथी हैं। जो टोटल साथी सिवान में उठाए गए हैं उसमें साथी विशाल यादव शामिल हैं, पवन कुशवाहा शामिल हैं, विश्वकर्मा कुशवाहा शामिल हैं, अरुण राम शामिल हैं, ओम शर्मा शामिल हैं। 170 से ज़्यादा छात्र, इंक्लूडिंग ये छात्र, इनको तुरंत रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। सारण में 195 से ज़्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है और आइसा के साथी कालिदास की अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि वो पुलिस हिरासत में है कि कहाँ है। भागलपुर से 50 से ज़्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने उठाया है। बेगूसराय से 8 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। दरभंगा में 32 से ज़्यादा छात्रों को उठाया है। छपरा में कल ही 200 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। औरंगाबाद में 3 से ज़्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। ये तमाम अरेस्ट और इसके साथ साथ हमें मालूम है कि सिवान में 4 छात्रों को
गोली लगी है, AK-47 वहाँ पे चलाया गया है और उस पर जो कार्रवाई की जा रही है सस्पेंशन की, कोई भी ऑर्डर्स इस तरीके की फायरिंग के ऊपर से आते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी पे होनी होगी, उनको बर्खास्त करना होगा, तब हम मानेंगे कि जो छात्र घायल हुए हैं उनको न्याय मिला है। किसी भी तरीके की गिरफ्तारी जो यहाँ पे बिहार में हो रही है या हम जानते हैं बंगाल में लगभग 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 छात्र मुसलमान छात्र हैं। शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 70 और छात्रों के ऊपर अब ये मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है, तो वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग ज़िलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहाँ की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। और वो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन से ज़्यादा तीखा होगा, ज़्यादा मजबूत होगा और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे अगर हमें ऐसा मालूम हुआ कि सरकार अपने किए गए आश्वासन, अपने दिए गए आश्वासन से मुकर रही है और बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विच हंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो। तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाह रहे थे। हम चाहेंगे बाकी साथी भी जो आप सबको ये भी मालूम होगा कि ये 30 तारीख को कल सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन हमें ये मिलेंगे, इसकी डेडलाइन है। और इस आश्वासन पे काम भी जैसे ही ये लिखित में आश्वासन आते हैं, इन पे काम होना शुरू हो और बिहार पुलिस की तरफ से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रिहा हो। इसके साथ साथ 30 तारीख को बिहार भर में तमाम छात्रों की रिहाई के लिए प्रदर्शन होंगे। आइसा और तमाम और छात्र संगठन के साथ साथ RYA इनकलाबी नौजवान सभा भी इन प्रदर्शनों को लीड करेगी। भाकपा माले की तरफ से इसमें कॉल रहेंगे अलग अलग ज़िलों में। आप सब से ये भी अपील है, मीडिया के साथियों की तरफ से, आपके माध्यम से बिहार के तमाम छात्रों से ये अपील है कि ये जो प्रदर्शन है, जो जंतर मंतर पे चल रहा था पेपर लीक के खिलाफ, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ये हमारा आंदोलन बिहार में 30 जुलाई के कॉल के माध्यम से कंटिन्यू होगा। और आप सब लोग, आप तमाम छात्र और नौजवान इस कॉल से जुड़िए और एक भी साथी को हम जेल में बिना सहायता के, बिना रिहाई की मांग के पीछे नहीं छोड़ेंगे। हर वो इंसान जो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है
और किसी भी छात्र को जेल में नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरी साथी की रिहाई तक बिहार की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, देश भर की सड़कों पे ये प्रदर्शन होंगे। तब तक प्रदर्शन होंगे जब तक आखिरी छात्र बिहार की जेल से रिहा नहीं हो जाता है। आप सबसे मीडिया के साथियों से अपील है कि 30 तारीख के इस कॉल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट करिए और बिहार के छात्र युवाओं से अपील है मीडिया के माध्यम से कि आप 30 तारीख को होने वाले कॉल को ज्वाइन कीजिए। हम वो लोग जो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे इस आंदोलन में, आपको आपका समर्थन जिन्हें हासिल था, अब आप इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए कि हम सब लोग आपकी इस रिहाई की लड़ाई में शामिल रहेंगे। वो तमाम लोग जिन लोगों को आपने प्रोत्साहन दिया, वो लोग सड़कों पे उतरेंगे ताकि आपकी रिहाई सुनिश्चित हो सके। बिहार, बंगाल, मुंबई, असम में जो छात्र इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित हो सके। ये जिम्मेदारी हमारी है, इस छात्र आंदोलन की है, जो सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं लड़ा गया था। छात्रों को पीसफुली पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में कोई भी उनके ऊपर मुकदमा ना हो, ये आंदोलन इसलिए भी था। और अगर कुछ भी चीज़, एक वो चीज़ जो हमें इस आंदोलन ने सिखाई है, वो चीज़ है कि हम एक दूसरे के साथ इस प्रदर्शन में शामिल थे। और अब जब इस प्रदर्शन की कुछ मुख्य मांगें मांग ली गई हैं, कुछ आश्वासन हमें मिले हैं, तो किसी भी आश्वासन पे सरकार को मुकरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक आखिरी साथी रिहा नहीं होते हैं, तब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, यही हम कहेंगे। बाकी और जो साथी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो साथी बिहार की एक डिटेल। नमस्कार, मैं हूं शबाब लतीफ़ी। इस वक्त मैं हूं पटना में विधायक आवास पे। आज नेहा बोरा जी आई हुई थी। आप तमाम जानते हैं कि जंतर मंतर की मुखर आवाज़ नेहा जी आज पटना आई हुई थी और उन्होंने पटना में प्रोटेस्ट के दौरान जितने छात्र छात्राओं के स्टूडेंट को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन तमाम स्टूडेंट्स उन्होंने मिला और उनसे वादा किया कि उन तमाम स्टूडेंट्स, तमाम छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ेगी। जब तक एक एक छात्र छात्राओं को रिहाई नहीं मिल जाता, तब तक वो सिर्फ किसी राजनीतिक छात्र या किसी दल संगठन से जुड़े हुए छात्रों की नहीं लड़ाई लड़ेगी, वो तमाम स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ेगी। और उन्होंने वादा किया है कि जंतर मंतर से भी तीखी आंदोलन 30 तारीख से पटना के सड़कों पे देखने को मिल सकती है। तमाम स्टूडेंट्स के रिहाई को लेकर वो प्रदर्शन, वो प्रोटेस्ट पटना की सड़कों पे बहुत ही तीखी अंदाज में मिल सकती है। उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। शबाब लतीफ़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।